आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। अगले 1 घंटे तक हम अपने जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर से आपको बाखबर कराएंगे। आगाज करते हैं हेडलाइंस के साथ। मरकजी हुकूमत की बातचीत की पेशकश के बाद बैकफुट पर हुर्रियत। मुख्तलिफ मकातिब फिक्र से वाबस्ता लोगों से मशवरे के लिए भी तश्कील दी गई 6 रुकनी टीम। हुर्रियत से बातचीत की पेशकश किए जाने का सभी पार्टियों ने किया इस्तकबाल। पीडीपी, एनसी और कांग्रेस ने भी अहम पहल करार दिया। सभी को हुर्रियत के जवाब का इंतजार। खतरे के बीच अपने घरों को वापस लौट रहे हैं पाकिस्तानी फायरिंग से मुतासिर लोग। बीएसएफ के जवान मोर्टार्स को डिफ्यूज करने में लगे। मेंढर के सरहदी इलाकों में लगी आग की वजह से फटी माइंस। आर्मी के जवान और महकमा जंगलात के जवान कर रहे हैं आग को काबू में करने की कोशिश। और जम्मू में सड़कों की खस्ताहाली के मुतालिक जी सलाम की खबर का असर। जावेद नगर में सड़क की मरम्मत का काम शुरू। जी सलाम ने दिखाई थी रोड की खस्ताहाली की खबर। आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मरकजी हुकूमत की जानिब से बातचीत की पेशकश किए जाने के बाद हुर्रियत पर दबाव बढ़ता जा रहा है। पीडीपी, एनसी और कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी इसे अहम पहल करार दिया है। बीजेपी एमएलसी सोफी यूसुफ ने जी सलाम से बातचीत करते हुए कहा कि सभी को हुर्रियत की पहल का इंतजार है। 12वीं के एग्जाम में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाली समा के वालिद शब्बीर शाह को उन्होंने मशवरा दिया कि वो नौजवानों को पत्थर न उठाने की सलाह दें। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि जब यहाँ हमारे राजनाथ जी आ गए, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, उस वक्त हम हुर्रियत के दरवाजे पे पहुँच गए, बट उन्होंने दरवाज़ा ही नहीं खोला। उसके बाद फिर हमने कहा कि बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हुर्रियत चाहती नहीं है। अब तीसरी बार अगर उनको ऑफ़र दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, मुझे लगता है कि हुर्रियत को बात रखनी चाहिए। हुर्रियत रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को भी बताए कि वो क्या चाहते हैं। बट मैं मानता हूं कि अगर हुर्रियत को बात करनी है, वो हिंदुस्तान के दायरे के अंदर बात करे। हाँ, देखिए, वो अपने आप को इतने बड़े सियासतदान मानते हैं और लोग भी देखते हैं, रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम भी उनके ओर देखते हैं कि वो दरअसल बात क्या करना चाहते हैं। मुझे बताएं कि ये जो मरकज़ की इस वक्त पॉलिसी कश्मीर के तई मुख्तलिफ है, क्या प्राइम मिनिस्टर ने जो लाल किले के फसील से तकरीर की थी उसके तनाजुर में ये पॉलिसी है? क्योंकि अब ऑपरेशन ऑल आउट भी फिलहाल रोक दिया गया, बाकी मामलों में आपकी अपील होगी कि सारे स्टेक होल्डर्स को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए? मुझे भी लगता है कि जितने भी मेन स्ट्रीम हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उनको चाहिए कि इस बात का जो है फ़ायदा उठाना चाहिए और अपनी बात अवाम के सामने रखनी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूंगा, कल हमारे शब्बीर शाह की बेटी ने टॉप किया, हम बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो हमारी बेटी है। अगर उसने टॉप किया, मैं मानता हूं कि वो मेरी बेटी है। बट शब्बीर शाह साहब से मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा, जिस तरह आपने अपने बच्चों को अच्छा दिशा दे दिया, अच्छी शिक्षा दे दी, तो इसी तरह अगर आप रियासत जम्मू कश्मीर के बच्चों को भी कहें, उनके हाथ में आप गन देते हैं, उनके हाथ में आप पत्थर देते हैं, कैसा इंसाफ है ये? अगर नरेंद्र मोदी जी उनको ऑफर करते हैं कि आप आ जाइए, आप हमारे साथ बात करिए, तो उनको बात अपनी रखनी चाहिए, उनको बात करनी चाहिए और अवाम, रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को बताना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, हुर्रियत वाले क्या चाहते हैं। और बाकी जितने भी ऑल पार्टी यहाँ पे हैं, सब लोग बात करें। मुझे लगता है कि एक राह एक हमवार हो, और मैं भी चाहता हूँ कि पाकिस्तान भी जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है इस वक्त, उसको भी बंद करे। तो बाद में जब हुर्रियत के साथ बात होगी, बाद में पाकिस्तान के साथ भी बात होनी चाहिए। वहीं पीडीपी लीडर पीर मंसूर ने कहा है कि बातचीत को लेकर हुर्रियत को अपनी पॉलिसी वाजे करनी होगी। जी सलाम से बात करते हुए सेंट्रल कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि बातचीत के लिए शरायत रखना सही हिकमत अमली नहीं है। उन्होंने कहा कि हुर्रियत लीडरान को यह वाजे करना होगा कि वो क्या चाहते हैं। मंसूर साहब, सवाल यह होगा कि मरकजी सरकार ने तो ऐलान किया सीज फायर का भी, जब रियासती वज़ीर आला ने पहल की, पीडीपी क्या कुछ तैयारी कर रही है ताकि हुर्रियत और हमसाय मुल्क के साथ बातचीत के माहौल को बेहतर किया जा सके? हमारा बुनियादी मौक़िफ़ यही है कि तीनों फरीक, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कश्मीरी लोग मिल बैठ के इस मसले का एक हल निकालें। ये हमारा बुनियादी मौक़िफ़ है।
और उसमें हम सब जब से PDP सरकार वजूद में आई, मुफ्ती साहब वज़ीर आला थे 1 साल 10 महीने के लिए और उसके बाद जब महबूबा बनी, मुसलसल हमारी कोशिश ये है कि मरकज़ी सरकार पाकिस्तान के साथ भी बात करें और कश्मीरी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी बात करें। तो ट्राइलेटरल बातचीत के जरिए नहीं, बातचीत करने में उनको तो पाकिस्तान के साथ अपने हिसाब से बात करनी है और कश्मीर में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी बात करनी चाहिए। एक पहल हुई, चाहे होम मिनिस्टर साहब ने की या हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने रेड फोर्ट से क्या है कि हम गाली गलौज से नहीं, गले लगाने से बात होगी, यहाँ भी उन्होंने कहा। और सीज फायर सबसे बड़ी चीज़ है, सीज फायर, तो यूनिलैटरल सीज फायर किया। हम चाहते हैं ये सीज फायर हमेशा के लिए रहे, मगर दूसरा साइड भी ये देखें कि किसका खून बह रहा है। मंसूर साहब, मरकज ने अपना रोल अदा किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वेलकम किया, कांग्रेस ने वेलकम किया, अपोजिशन वगैरह ने। वहीं सुषमा स्वराज ने भी ट्वीट करके पाकिस्तान को थोड़ा सा याद दिलाया कि वो किस माहौल में है, उसे बाहर निकलना चाहे। PDP क्या तैयारी कर रही है, सरकार क्या तैयारी कर रही है? हमारी तैयारी यही है कि एक साइड एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, ये दूसरे साइड भी देखना है उन लोगों को कि मरता कौन है, किसकी जान जा रही है, किसका लहू बह रहा है। ये जमीन अगर रोज इस पे खून बह रहा है तो किसका? अगर पिछले 12-13 दिन में कोई जाम भक नहीं हुआ तो कश्मीर ने एक आराम का सांस लिया। कल ही मिलिटेंटों ने 2 जगह, एक आर्मी कैंप पे फायरिंग की और दूसरी जगह वो माइन ब्लास्ट किया। तो जब ये उस साइड से करेंगे तो यहाँ से तो ये हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेंगे। एक सिविल 13-14 दिन के बाद हुई। ठीक है, ये मिलिट्री डिप्लोमेसी, ये होगी मिलिट्री डिप्लोमेसी। नहीं देखिए मंसूर साहब, मैं बता रहा हूं कि अगर सर मरकज ने कोशिश की, PDP क्या कर रहा है, ग्राउंड पे क्या कर रहा है, मतलब कोशिश हो रही है कि अंदरून बैरून राब्ते में रखें? हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि हर एक फ्रीक, जितने भी फ्रीकिन हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो ये बात समझें। सबसे पहले हम मजबूर हैं बात करने के लिए। मैं कहता हूं, मतलब आपको बवाज़ बुलंद की, कश्मीरी मजबूर है बात करने के लिए। हमने खोया है, हमने पाना है। पता नहीं हम किस सोच में डूबे हैं, हम क्यों खून खराबे से अपना दुकान चला रहे हैं। ये दुकानें बंद करनी है। जो बंदूक बात नहीं करता है, दुनिया में किसी जगह बंदूक ने बात नहीं की, कलम या जबान बात करती है। हमने कलम भी बंद रखा है, हम सिर्फ उन प्रेस नोटों पे हैं जब किसी का खून बह रहा है तो तब हम प्रेस नोट निकालते हैं। कलम और जबान बात करती है। हमारी उन सब स्टेक होल्डर से यही मुद्दबाना गुजारिश है, इस मौके को गंवाइए मत, इस मौके को हाथ से जाने न दें, इसको पकड़ के रखें, अमन को एक चांस दें और बातचीत से ही बात बनेगी। अगर हमने कुछ खोया है तो पाना है ना। बॉर्डर्स पे देखिए, पाकिस्तान ने कोई लिहाज नहीं किया रमजान का। सीज फायर यहां से हो, वहां से तो नहीं हुआ, अब रिटेलिएट तो होगा। आप देखिए कश्मीर के अंदरूनी हालात, कौन मर रहा है, इस साइड या उस साइड, मरता तो कश्मीर। लेकिन हुर्रियत ने जो अपना रिएक्शन दिया, एक आखिरी सवाल होगा कि उन्हें कहा कि जब तक इस कश्मीर की टेरिटरी को डिस्प्यूट नहीं माना जाए, 5 पॉइंट्स पे अमल नहीं किया जा सके, कैदियों को नहीं छोड़ा जा सके, अफसपा को खत्म नहीं किया जा सके, तब तक बातचीत का माहौल नहीं है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बातचीत के लिए शुरू मुझे नहीं लगता है कोई शर्त रखनी चाहिए। वो कह रहे हैं 150 बार बातचीत हुई है, निकला कुछ नहीं। बातचीत जितनी देर भी हुई है, कुछ ना कुछ हासिल होगा। बातचीत करनी है, उसके बगैर क्या चाह रहा है? कितना खून खराबा यहाँ होगा? वो क्या चाहते हैं? हर एक कश्मीरी पहले मरे, उसके बाद भी क्या करना है? उसके बाद भी बातचीत करनी है। अगर हमने कुछ खोया है तो पाना है। हमने बातचीत से ही बात बनेगी और गैर मशरूत हमने बात करनी चाहिए। इसमें शर्त लगा के बात करेंगे तो बात कहां बनेगी? तो पहले एक तरफा जंगबंदी का ऐलान और बाद में बातचीत की पेशकश, इन दोनों चीजों ने हुर्रियत को बैकफुट पर डाल दिया है। हुर्रियत लीडरान ये पैगाम देते रहे हैं कि मरकजी और रियासती हुकूमत बातचीत नहीं करती, लेकिन मरकजी हुकूमत के ताजा पेशकश के बाद उस पर अवामी और सियासी दबाव बढ़ने लगा है। अब्दुल गनी भट्ट जैसे लीडर भी हुर्रियत को अपना मौकिफ पर खास तौर से नजरसानी का मशवरा दे चुके हैं। खबर यह है कि बातचीत के लिए मरकज से मुस्बत इशारा मिलने के बाद आज मुश्तरका मज़ाहमती क़यादत की एक मीटिंग, जो कि अहम मीटिंग तलब की गई। इसके अलावा मुख्तलिफ मकातिब फिक्र से वाबस्ता लोगों से मशवरे के लिए 6 रुकनी टीम भी तश्कील दी गई है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से हुर्रियत अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बैकफुट पर है, उसे अब यह तय करना है कि वो किस तरह से आगे बढ़ना चाहती है और किस तरह से उसने कदम उठाना चाहिए, क्योंकि
एक तरफा पहले जंगबंदी का ऐलान किया गया हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से, बाद में बातचीत की पेशकश भी अब हो गई है। इन दोनों ही चीजों ने हुर्रियत को कहीं ना कहीं बैकफुट पर डाल दिया है। हुर्रियत लीडरान ये पैगाम दे रहे हैं कि मरकजी और रियासती हुकूमत बातचीत नहीं करती है, अक्सर उनकी यही शिकायत होती है। लेकिन मरकजी हुकूमत की ताजा पेशकश के बाद उस पर अवामी और सियासी अब दबाव कहीं ना कहीं बढ़ रहा है और खुद उनके सीनियर लीडर अब ये मौकिफ दे रहे हैं, मौकिफ रख रहे हैं कि कम से कम इस पर नजर सानी तो की जाए। ये मशवरे उनकी तरफ से आ रहे हैं। तो खबर यह भी है कि बातचीत के लिए मरकज से मुस्बत इशारा मिलने के बाद मुश्तरका जो मुजाहमती क़यादत है उसकी एक मीटिंग भी तलब की गई है और इसमें खास तौर से 6 रुकनी टीम तश्कील दी गई जिस पर कि बात की जा सकेगी, जो कि आगे क्या उन्हें अपने लाहेअमल तय करना है, क्या हिकमत अमली तय करना है, इस पर बात होगी। सैयद तजम्मुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ श्रीनगर से, उनसे बात करेंगे। सैयद तजम्मुल, हुर्रियत का रवैया अभी कुछ नजर आने लगा है, उनकी तरफ से कुछ हलचल हो रही है? देखिए इमरान, आज जिस तरह से हमने भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरान, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडरान से बात करनी चाहिए कि अगर मरकज की तरफ से फराग दिलाना कोशिश की जाती है कि किसी न किसी तरह से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को ऑन बोर्ड लेके तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ कश्मीर इशू पर बातचीत की जाए, तो हमने यही सवाल पूछा था पीडीपी से कि आप लोग ग्राउंड लेवल पर कितना होमवर्क कर चुके हैं इससे पहले कि मरकजी वजीर दाखिला ने बराह रास्त हुर्रियत से मुखातिब होकर बातचीत में शामिल होने का इंदिया दिया। वहीं पीडीपी और बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि मरकज की इस कोशिश का हम खैर मकदम करते हैं और हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं हुर्रियत जो है उसको ऑन बोर्ड लिया जा सके। लेकिन इमरान, आपको याद होगा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 3 अहम लीडरान जेआरएल के सैयद अली शाह गिलानी, मीरवैज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक और मोहम्मद यासीन मलिक की जो मीटिंग चली, कई घंटों तक मीटिंग चलने के बाद उन्होंने यह फैसला किया और मन बनाया। तकरीबन जो जराए के हवाले से खबर बाहर आ रही है कि वो किसी भी लीडर के साथ मिलने के मूड में नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जम्मू कश्मीर में 2010 में जब एजिटेशन चला था उस वक्त सैयद अली शाह गिलानी ने 5 पॉइंट फार्मूला दिया था जिसके तहत वो बातचीत करने के लिए मरकज के साथ तैयार थे। और सबसे पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, जो उस वक्त काफी मुसीबत में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरान को ले आया था और उसके बाद सेंटर का जो रिएक्शन था काफी सख्त था, जिसमें पहला पॉइंट था कि जम्मू कश्मीर के खत्ते को मुतनाज़ा डिस्प्यूट टेरिटरी करार दी जाए। दूसरे मुद्दे पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किया जाए, जिसमें डॉक्टर कासिम फख्तू, मसरत आलम भट्ट, दुख्तरान मिलत की सरबराह सईद आसिया इंद्राबी समेत कई लीडरान अब सभा की इस कानून की वापसी करनी होगी। और भी बहुत सारे मामला थे जिनको लेकर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस उसी रोड में पर बातचीत के मतमनी है, लेकिन बरवकत अगर मरकज जो है वो इन पॉइंट्स को खाते में ला सकता है। लेकिन इमरान, आपको याद होगा कि मरकजी वजीर दाखिला ने बात को साफ कहा था कि अगर वो चाहें तो बातचीत के लिए माहौल तैयार किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जून जुलाई में जिस तरह से पाकिस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं उससे कबल अगर वो चाहे तो वहां पर भी बातचीत के जो मराइल हैं वो हमवार किए जा सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर हमने आज गवर्नमेंट से बात की, पीर मंसूर से राब्ता कायम किया, तो उन्होंने साफ कहा कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगा कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरह से हुर्रियत को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश कर रहा है, बल्कि उन्होंने तमाम तर जो होमवर्क किया हुआ था यहाँ पर उसमें थोड़ा सा ऑपरेशन ऑल आउट के बाद सीज फायर के इस प्राइम मिनिस्टर के इस बड़े फैसले के बाद एक फैसला जो एक बहुत बड़ा रियासत जम्मू कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लिए एक रियायत सी बनी हुई थी, सीज फायर का भरपूर फायदा उठाया जा सकता था। लेकिन जो ग्राउंड पे हमने आज वर्कआउट किया, चाहे हम हुर्रियत खेमों में गए, चाहे हम सेपरेट स्कीमों के बाद मेन स्ट्रीम में गए, कहीं पर भी ऐसे आसार नहीं लग रहे कि अभी इतने ज्यादा बादल मौजूद हैं। तो शुक्रिया सैयद तजम्मुल श्रीनगर से इस पूरी जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं हुर्रियत ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत ज्यादा इस पर मुस्बत पहल नहीं करना चाहती है। कुछ शक व शुबहात हैं उनके और कुछ शराइत है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन शराइत के साथ कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। बातचीत तो शुरू होने दीजिए, आप पहले शर्तें लगाएंगे तो बात कैसे बनेगी। और बात करेंगे पट्टन की। पट्टन में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ नबूवत की जानिब से नात ख्वानी और डिबेट के मुकाबले का एहतमाम किया गया,
डिबेट का मौजू था इस्लाह मुआशरा। लोकल मीडिया एसोसिएशन ने भी इस प्रोग्राम में ताउन किया था। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में मुनक्किद इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों ने शिरकत की और मौजू पर इजहार ख्याल किया। प्रोग्राम के आखिर में नात ख्वानी और डिबेट में टॉप 3 पोजीशन हासिल करने वालों को इनाम से नवाजा भी गया। नात ख्वानी में इकबाल हुसैन ने, जबकि डिबेट में हंदवाड़ा के इरफान डार ने पहला मकाम हासिल किया। प्रोग्राम में मकामी मसाजिद के इमाम, असातिज़ा, तलबा और सिविल और पुलिस इंतजामिया के लोग भी शामिल हुए। हंगामी इकदामात की बुनियाद पर इसकी इस्लाह की कोशिशों का आगाज होना चाहिए, बल्कि दिन रात इस पर मेहनत कर लेनी चाहिए। जब तक न बाशूर तबका किसी मसले के मुतल्लिक आगे आ जाएगा, तब तक इज्तिमाई तौर किसी काम का पाई तकमील पहुंचना या कोई माशरे के अंदर कोई इनकलाब पैदा हो जाना बड़ा दुश्वार है। बढ़ते रोड हादसे के मद्देनजर बांदीपुरा ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ने इन दिनों ट्रैफिक रूल की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है और इसी सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस ने श्रीनगर बांदीपुरा हाईवे पर ट्रैफिक कानून तोड़ने वालों का चालान किया। बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों के भी चालान किए गए हैं। इसके साथ ही उन्हें ट्रैफिक कानून के तई बेदार भी किया गया। जो भी ये सीट बेल्ट के जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहने थे तो उनके खिलाफ भी हमने कानूनी कार्रवाई की और जो मोटर राइडर थे तो उनको भी हमने जो बिना हेलमेट के हमने पकड़े तो उनको भी जुर्माना हमने। पाकिस्तान की गोलीबारी से मुतासिर लोग गोलीबारी रुकने के बाद अपने घरों का रुख कर रहे हैं, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। एक तो पाकिस्तान की जानिब से कभी भी फायरिंग शुरू हो सकती है और दूसरा यह कि पुराने मोर्टार सेल्स जिंदा होने की सूरत में फट सकती हैं और इससे काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए एहतियातन बीएसएफ के जवान 43 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर में शेल्स को ढूंढ रहे हैं और उन्हें डिफ्यूज कर रहे हैं और इसके लिए बीएसएफ के जवान मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करने से नहीं चूक रहे हैं ताकि किसी तरह की लापरवाही ना हो। कि साढ़े इत्थे पाकिस्तान ने बड़े बम सुट्टे ने और कल आर्मी वाले आए थे तो उन्हें डिफ्यूज किए ने। अजे भी बड़े बम जेह्ड़े खेतर विच पे चुके दे ने और जेह्ड़े लोकें हुण जुताई करनी है, खेतर विच कम्म करना है, हुण फसलें दे टाइम ने और अजे भी बड़े काफ़ी जगह बम पेदे ने जेह्ड़े डिफ्यूज करने वाले पेदे ने। इधर श्रीनगर में शहीद विक्रम सिंह को नम आंखों से खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर इंडियन आर्मी के कई ओहदेदार मौजूद रहे। गौरतलब है कि इतवार की रात करीब 10:15 बजे मिलिटेंट्स ने काकपोरा में फौज की 50 आरआर के कैंप पर हमला किया था। हमले का जवाब देते हुए सिपाही विक्रम सिंह जख्मी हो गए थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ ही देर बाद वो चल बसे। तो इस अजीम शहादत को याद किया गया, उन्हें खराज अकीदत पेश की गई। भदरवा चंबा रोड में बन जाने से इलाके में सयाहों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और इससे आसपास के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलने भी लगा है। तो दूसरी तरफ सयाह भी यहां की खूबसूरत वादियों में अपनी छुट्टियों का लुत्फ उठा रहे हैं। देखिए जी सलाम की रिपोर्ट। कुदरती खूबसूरती से मालामाल भदरवा में भदरवा चंबा रोड बन जाने से और भी निखार आ गया है। इस रोड के बन जाने की वजह से भदरवा टूरिज्म इंडस्ट्री को पंख लगने लगे हैं। भदरवा का पदरी इलाका खूबसूरत और हरी भरी वादियों के बीच में वाक़े एक सियाहती मरकज है। पहले यहाँ पहुँचने में लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन अब रोड कनेक्टिविटी बढ़ जाने की वजह से लोग इन खूबसूरत नज़ारों को अपनी आंखों और कैमरों में कैद करने पहुंचने लगे हैं। सर्द हवाओं के बीच सयाह फोटोग्राफी और घोड़ासवारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मैं अंबरसर तो आया और मैं आया भी पहली बार ही है और मैंने इत्थे आके मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छी जगह है और कल भी मतलब जो भी आना है तो अपने कस्टमर में यही दसांगे भी हाँ भी उत्थे जाओ, उन्होंने नवी जगह का पता लगेगा तो लोग जरूर इत्थे आएंगे वेखण वास्ते। और हुण अज सानूं पता लग्या, मैंने वाकई रात में इत्थे आया तो मैंने बहुत अच्छा लगा और मैं मेरे गेस्ट नाल गल कर रहा, मैं कहा सर अगली बार भी जिन्ने भी गेस्ट आएंगे मैं कहा उन्होंने इत्थे ही लैके आवांगा और बहुत अच्छी जगह जी, बहुत सुंदर जगह। ऐसा नहीं है कि रोड के बन जाने की वजह से खुशी सिर्फ सयाहों में ही है, खुशी इलाके के लोगों में भी है।
वजह है रोजगार के मौकों का पैदा होना। जी हां, सयाहों के आने से यहाँ के बेरोजगारों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा हो गए हैं। किसी ने अपनी दुकान सजाई है तो कोई घोड़ों की सवारी करवा रहा है। कुछ गाड़ियों से टूरिस्ट को अपने पसंदीदा जगह पर लाने ले जाने के काम में जुटा है। इस तरह हर किसी के पास कुछ न कुछ काम जरूर है। हम यहाँ पर घोड़े लाते हैं, तो जब से ये हमारी चंबा और ये भद्रवाह रोड खुली है उसके बाद जो हमारे 30-40 घोड़े हैं, ये हम घोड़े यहाँ पर लाते हैं और दिन को हम जो है 1000-1200 रुपया कमाई करते हैं। इससे हमारा जो है काफ़ी अच्छा रोज़गार चला है। नहीं तो हमारा जब से पहले यहाँ रोड खुलने से पहले हमें ये घोड़े हमारे जो है बिल्कुल बेकार रहते थे गर्मियों में। तो ये जो जब से चंबा रोड खुला है तब से रोज़गार चला है, तब तक तो पहले बेकार ही थी, तो इधर टूरिस्ट आने लगा। भद्रवाह चंबा रोड बनने से आप देखिए पथरी में इस वक्त देखिए आप यहाँ पे कितनी दुकानें जो है यहाँ पे खोली जा रही हैं। आप इससे नीचे जाइए, खानी टॉप में आपने देखी होंगी दुकानें वहाँ पे खुली हैं। उससे नीचे आप तनाला पे जाइए, जो बैकवर्ड एरिया जो हमारा तहसील भद्रवाह का माना जाता है, वहाँ भी आप जाके देखिए, वहाँ पे ठंडा बिक रहा है, वहाँ पे मिक्सचर जो है, छोटे मोटे दुकानदार जो है अपना रोजगार जो है कमा रहे हैं। ये फायदा ही फायदा है। मुल्क के कई हिस्सों में लगातार बढ़ रही गर्मी से लोग परेशान हैं। दर्जे हरारत 40 से 50 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में अगर आप सर्द इलाकों में वक्त बिताने की सोच रहे हैं तो आप अपनी लिस्ट में एक ऑप्शन और बढ़ा सकते हैं, यानी आप भी भदरवाह की खूबसूरत और सर्द वादियों में आकर गर्मी से राहत पा सकते हैं। राजा रहबर जमाल की रिपोर्ट, जी मीडिया भदरवाह। तो बेहद खूबसूरत कश्मीर, यहाँ का कोना कोना अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। बस हमें खोजने की, हमें देखने की जरूरत है कि हमें कहां जाना है। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर लेंगे, लौट रहे हैं। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। डोडा म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से स्वच्छ भारत मिशन के पैगाम को आम करने के लिए एक वॉल पेंटिंग कंपटीशन का इनेकाद किया गया। इस कंपटीशन में इलाके के सरकारी और प्राइवेट तालीमी तंजीमों के तलबा ने शिरकत की। इस दौरान कंपटीशन में शिरकत कर रहे तलबा ने माहौलियात को साफ सुथरा बनाए रखने के पैगाम को आम करते हुए एक से बढ़कर एक तस्वीरें बनाई। सबसे अच्छी वॉल पेंटिंग बनाने वाले तलबा की हौसला अफजाई के लिए उन्हें इनाम से भी नवाजा गया। म्युनिसिपल कमेटी डोडा ने ये ऑर्गेनाइज किया, जिसकी वजह से हमें इतना बड़ा एक्सपोजर मिला। हम भी यहाँ पर आके इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें भी मिला कि हम यहाँ पर लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएं, क्योंकि हमारा बच्चों का ही ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों तक अपनी बात पहुँचाएं। उधमपुर में सेरिकल्चर महकमे की जानिब से कोकून की बिक्री तकरीबन महीने भर से जारी है। कोकून की बिक्री 2 जून तक जारी रहेगी। मंडी में मकामी सनतकारों के अलावा बंगाल, कर्नाटक समेत कई रियासतों के कारोबारी भी शामिल हैं जो कि कोकून बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। आपको बता दें कि उधमपुर रेशम कीट पालन में रियासत में दूसरे पायदान पर है। हर साल करीब 5000 कीट पालने वाले करोड़ों रुपए की कोकून प्रोडक्शन इसका किया जाता है और हर साल कीट पालन में खवातीन की हिस्सेदारी भी बढ़ती जा रही है। वहीं अब तक 42,340 किलो कोकून बेची जा चुकी है। तो सेरिकल्चर डिपार्टमेंट दे रेशम दे कीड़े ने चीज़ ये है कि रेशम दे कीड़े दे विच अस रखने हैं, बहुत फायदा होंदा, पर चीज मेहनत करनी पौंदी है। थोड़ा जिहा डिपार्टमेंट की अस इस जागरूक जरूर करांगे। असें डबल हाइब्रिड बीज जिहड़ा वो इशू किया जाए और ज़्यादा इस तो भी तैयार करते हैं खुफ्टी। तो चीज़ ये है कि इस वेले जिन्नी मेहनत करने आ इस तो ज़्यादा असें मिलता वा, सब कुछ होंदा वा। पर मेरा ये आखना मतलब है कि जिहड़ा जीव है ये डबल हाइब्रिड होवे, इस होर ज़्यादा मेरी कहने अस खुफ्टी तैयार सकने दे सकने डिपार्टमेंट ही। ये कोकून ऑक्शन मार्केट 9 मई से स्टार्ट हुई थी और 28 मई तक इसमें 42,304 kg कोकून बिक चुका है। और मेंढर के सरहदी इलाके मनकोट और दमराज में जंगलों में आग लग गई है। जराये के मुताबिक आग एलओसी के उस पार से लगाई गई है और आग फैलते हुए इस पार के इलाकों को भी अपनी चपेट में लेने लगी है। खबरों के मुताबिक आग की वजह से एलओसी के पास बिछाई गई माइंस भी फटी हैं, जिसकी वजह से
आग और तेजी से फैल रही है। वहीं आर्मी और महकमा ज़राअत, अगर हम बात करें वहीं महकमा जंगलात की, तो उनके जवान पूरी तरह से अलर्ट हैं और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं पाकिस्तान इस तरह की हरकत भी करता है कि एलओसी के उस पार से आग लगा दी जाती है ताकि इस पार ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। अभी तक वहां पे काफी माइंस जो हैं वो ब्लास्ट हुए हैं और पूरी आर्मी अथॉरिटीज़ और फॉरेस्ट वगैरह अलर्ट हैं, सारे आग बुझाने की कोशिश में लगे हैं। बट वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि माइंस की वजह से वहाँ पे आग बुझाने में देर हो रही है, वहाँ पे इतनी जल्दी आग नहीं बुझा सकती है। तो ये मेंढर की आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर एलओसी के उस पार से लगाई गई आग की वजह से जंगलों को काफी नुकसान हो रहा है और एलओसी के उस पार से आग लगाई जाती है। आग फैलते हुए इस पार के इलाकों को भी अपनी चपेट में लेने लगी है। खबरों के मुताबिक आग की वजह से एलओसी के पास बिछाई गई जो माइंस होती हैं, हिफाजत के लिए जो बिछाकर रखी जाती हैं, वो फटती हैं, इससे और आग तेजी से फैलती है। तो पड़ोसी मुल्क, आप समझ सकते हैं, हर किस्म की शरारत को अंजाम देता है यहां पर नुकसान करने के लिए। और ये कश्मीरी अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं और हमारे जमीन, हमारे जंगलों को, हमारे परिंदों को, हमारे जानवरों तक को, इंसानों के साथ साथ ये पड़ोसी मुल्क नुकसान पहुंचाने में कोई इसमें रहम नहीं करता है, कोई गुरेज नहीं करता है। इसको सख्ती से निपटा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके ये शरारत आप देख सकते हैं जारी है। हालांकि इस आग को बुझाने में महकमा जंगलात के अफसरान और फौज के जो लोग हैं वो भी लगे हुए हैं। आर्मी और महकमा जंगलात मिलकर के इस काम को अंजाम दे रहे हैं और जल्द से जल्द आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। लेकिन बहुत बड़ा इलाका होता है जंगल का, जहां पर यह आग फैलती रहती है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है, पहाड़ों में, मैदानों में, क्योंकि जंगल एलओसी में आपने अगर तस्वीरों में भी देखा होगा, हम लगातार दिखाते भी रहते हैं जी सलाम पर कि बहुत बड़े इलाके में फैले हुए हैं और ये जंगल हजारों परिंदों और हजारों जानवरों के घर हैं। बावजूद इसके इस तरह की हरकत को अंजाम दिया जाता है और ये शरारत की जाती है। तो ये मेंढर सेक्टर जो कि खासतौर से बेहद हसास भी माना जाता है, अगर हम बात करते हैं आर्मी के जहां यहां पर जिस तरह की सरगर्मियां रहती है उसको देखते हुए, तो यहां पर इस तरह की आग लगना और खासतौर से इसके पीछे पड़ोसी मुल्क का होना बेहद बेहद फिक्र की बात है और इसको लेकर के अब एक्शन भी लिया जा रहा है। रमेश बाली इस वक्त मेंढर से हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे मजीद इत्तलात फराहम करेंगे। जी, आग को बुझाने के लिए क्या कार्रवाई चल रही है और किस हद तक काबू पाया जा सका है? हम आपको बता देंगे तहसील मेंढर के सरहदी गांव मनकोट और दवराज गांव के पास एलओसी के साथ लगते जंगलों में पिछले 3 दिनों से आग लगी हुई है। इस आग के कारण एलओसी पर लगे कई माइन ब्लास्ट हो चुके हैं, जिनकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक ये आग पीओके की तरफ से भारतीय सेना के अंदर आई है। आग पर काबू पाने के लिए महकमा जंगलात और सेना को कड़ी मुशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं गांव वालों का कहना है कि अक्सर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह एलओसी पर आग लगा दी जाती है, जिससे माइन के साथ साथ जंगल का भी काफी नुकसान हो जाता है। जी, शुक्रिया रमेश बाली इस पूरी जानकारी के लिए आपका मेंढर से। डायरेक्टर एग्रीकल्चर सैयद अल्ताफ एजाज अंद्राबी ने कुपवाड़ा का दौरा किया और सरकार की जानिब से जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने शहद के लिए मशहूर गुलगाम का भी दौरा किया। उन्होंने कहा कि गुलगाम में दुनिया की सबसे अच्छी शहद तैयार होती है। उन्होंने कहा कि खेती में नौजवानों की दिलचस्पी जगाना बेहद जरूरी है, जिससे कि खेती की मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल करके इस शोबे में और ज्यादा तरक्की की जा सके। जम्मू में सड़कों की खस्ताहाली के मुतालिक जी सलाम की खबर का असर दिखने भी लगा है। जावेद नगर में सड़क की मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। गड्ढों को भरने के लिए लेबलिंग का काम भी चल रहा है। वाज़ेह है कि खराब सड़क के सबब यहां से गुजरने वालों को काफी परेशानी होती थी। मरम्मत का काम शुरू होने पर मकामी लोगों ने जी सलाम का शुक्रिया अदा किया है। जी, हम सबसे पहले जी सलाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से, क्योंकि हमने उनको अपनी दाद फरियाद सुनाई और जिस पे अभी गौर हुआ, यहाँ सड़क बनी जिस पे ब्लैक टॉपिंग हुई, लुक हुई, तो ये सब मेहरबानी इनकी तरफ से, क्योंकि जो हमारी आम गरीब आवाम और मस्कीन की खबर सुनते हैं। तो हमें बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने ये मुद्दा उठाया। मैंने जैसे पहले डिमांड की थी रोड की, कि यहाँ पे रोड की बहुत बुरी कंडीशन है, हम यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं रख सकते, कोई मोटरसाइकिल बाइक की कोई भी चीज़ नहीं रख सकते।
सहर के वक्त लोगों को सहरी के लिए जगाते एक सिख बुजुर्ग का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो में बुजुर्ग और जगह की शिनाख्त तो नहीं हो पा रही है। कुछ लोग इसे तराल का बता रहे हैं, लेकिन दर हकीकत ये किसी सरहदी इलाके की तस्वीर है। बहरहाल गैर मुस्लिम का सहर ख्वान होना कोई नई बात भी नहीं है। ये जरूर है कि आज ये ना के बराबर है। अल्लाह रसूल दे प्यारो, जन्नत दे तलबगारो, उठो रोजा रखो। 21 सेकंड के इस वीडियो में सिख बुजुर्ग अल्लाह रसूल के प्यारों, जन्नत के तलबगारों, उठो रोजा रखो की तैयारी की सदा लगाते हैं। सदा के बाद ढोल की आवाज गूंजती है। माना जाता है कि सहर ख्वान मुस्लिम तबके से ही होता है, लेकिन गैर मुस्लिम भी इस कार्य खैर को अंजाम देते रहे हैं। बाहमी इत्तेहाद और फिरकावाराना हम आहंगी की इसे बेहतरीन मिसाल कहा जा सकता है। हाँ, यह ज़रूर है कि आज इनकी तादाद न होने के बराबर है। उमूमन सहर ख्वान गरीब और ज़रूरतमंद तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। सहर ख्वानी इनके लिए सवाब और रोज़गार दोनों का ज़रिया है। चूँकि रोज़े में सदक़े व खैरात की फजीलत है, इसलिए रोज़ेदार भी इनकी भरपूर मदद करते हैं। माह सियाम में रात के तीसरे पहर रोजेदारों को सहरी के लिए जगाने की रवायत सदियों पुरानी है। गुजरते वक्त के साथ साथ इसके तौर तरीकों में आज भले ही तब्दीली वाक़ई हो गई हो, लेकिन आज भी शहरी जिंदगी से दूर कस्बों और गांवों में सहर ख्वान सहरी की सदाएं लगाते मिल जाते हैं। 4-5 दहाई कबल तक तकरीबन तमाम शहरों में इफ्तार और सहरी के औकात की इत्तला मस्जिदों से ढोल और ताशे बजाकर दी जाती थी। वो दौर अब ख़त्म हो चुका है। आज इसकी जगह मस्जिदों से बजने वाले सायरनों ने ले ली है। एक आध इलाकों में सहर ख्वान अब भी मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर मोहल्ले के नौजवानों ने इनकी जगह ले ली है, जो बसा औकात रहमत की बजाय जहमत का बाइस बन जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। मुख्तलिफ इलाकों में तैनात आर्मी यूनिट की जानिब से दावत इफ्तार का सिलसिला भी जारी है। रमजान मुबारक पर और टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलमर्ग में 19 ग्रेनेडियर्स के कमांड ऑफिसर जीपीएस गिल की जानिब से रोजेदारों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया गया। इफ्तार में जिला इंतजामिया से वाबस्ता अफसरान और साबिक फौजी एहलकारों के साथ साथ मकामी और टूरिस्ट रोजेदार भी शरीक हुए। आपको बता दें कि माह सियाम में इफ्तार की दावत बाइस सवाब तो है ही, इसके अलावा इफ्तार बाहमी इत्तेफाक, मोहब्बत और एक दूसरे के तई खैरजगाली के जज्बे के इजहार का भी एक अहम जरिया होता है। रमजान की आमद के साथ ही वादी कश्मीर में भीख मांगने वालों की तादाद में भी अचानक इजाफा हो जाता है। गालिबन इनकी एक बड़ी वजह इसकी जो है वो रियासत में मुसलमानों का अक्सरियत में होना है। गांदरबल में भी इन दिनों भीख मांगने वालों ने डेरा जमा रखा है और इनके साथ बच्चे भी हैं जिनका भीख मांगने में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी तस्वीरें वादी के दूसरे अजला में भी देखी जा सकती हैं। बज़ाहिर भीख मांगने की वजह गुर्बत और अफलास है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि मुल्क में बेगर्स माफिया का रैकेट भी सरगर्म है। आपको याद होगा कि चंद दिनों पहले श्रीनगर जिला इंतजामिया ने भिखारियों को शहर बदर कर दिया था। मजहबी और पब्लिक मकामात पर भीख मांगने पर इंतजामिया ने पाबंदी लगा दी है। अब दूसरे शहरों के लोग भी इन पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर रहे हैं। उनका कहना है कि इनकी वजह से कश्मीरियत मुतासिर हो रही है। वाज़ेह हो कि माह रमजान में सदका और फितरा के साथ सालाना आमदनी पर ज़कात अदा करने का जो हुक्म है, इसलिए जरूरतमंद लोगों के साथ साथ पेशेवराना तौर पर भीख मांगने वाले भी इस माह में कुछ ज्यादा ही दिखाई देने लगते हैं। फिर से मैं भी ये भी दोहराना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे श्रीनगर में ये तो उठाया है कदम इनको अरेस्ट करने की, ठीक है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इससे ज़्यादा क्या कर सकती है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन इससे ज़्यादा क्या कर सकती है, क्योंकि ये भिखारी जो बाहर से लोग आ गए हैं ये तो लोगों के लिए वबाल जान बन गए हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए, मैं फिर से कहता हूँ, गवर्नमेंट को चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए, इनके लिए कदम उठाए, इनके लिए मखसूस शेल्टर होम्स अगर कहीं जगह इन्होंने बनाए हैं उनमें इजाफा किया जाए। सड़कों पर चलने नहीं देते, गाड़ियों में चढ़ने नहीं देते, मस्जिदों में आने नहीं देते, लोगों के पीछे सड़कों पे आके मजबूर करते हैं उनको और उनके कपड़े फाड़ देते हैं। तो फिर ये बहुत अच्छा कदम है कि अगर ये इस चीज़ के मुस्तहक नहीं है तो इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों सूरतों में चाहे मुस्तहक है या ना है, दोनों सूरतों में हुकूमत पर जिम्मेदारी आयद होती है कि
इन तहकीक के बाद इनका सोचे और इस पर बेहतर से बेहतर इकदाम उठाए। यार रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। ब्रेक के बाद खैर मकदम में आपका, आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। बांदीपुरा से खबर, जहां की वाटपुरा इलाके में रहने वाले लोगों ने पीने के पानी की कमी को लेकर एहतजाज किया। एहतजाज कर रहे लोगों ने सोपोर बांदीपुरा रोड को जाम कर दिया, जिसकी वजह से आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एहतजाज कर रहे लोगों ने कहा कि रमजान के महीने में भी हमें पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि वो महीनों से पीने के पानी के लिए महकमे का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके मुतालबात की अनदेखी की जा रही है। इधर जम्मू शहर से 10 किलोमीटर दूर चिनौर गांव में महकमा बिजली की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। यहां पर लगे ट्रांसफार्मर की ऊंचाई इतनी कम है कि आए दिन जानवर इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा देते हैं। इतना ही नहीं, गांव के पास से ही गुजर रहे हाई टेंशन और लो टेंशन तारों के बीच की दूरी कम है। अगर तेज हवा के झोंकों के साथ तारें आपस में छू गई तो बड़ा हादसा भी हो सकता है। मकामी लोगों के बार बार कहने के बावजूद बिजली महकमे के ओहदेदार चिनौर गांव की सुध लेने नहीं आ रहे हैं। चिनौर गांव में ऐसा ही मसला है, कम से कम 50 साल से ये तारें रिप्लेस नहीं हुई, और जो पेड़ पौधे हैं जो इनके बीच बीच में से तारें चल चुकी हैं, अभी छोटी छोटी अभी हवा भी आती है वो आपस में टच हो जाती हैं तारें, तो इसकी वजह से फॉल्ट डेली बने रहता है। पूरा दिन बस पूरी रात लाइट बंद रहती है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर कभी वीक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और जम्मू के मीर साहब के मरलिया इलाके में किसानों ने रिंग रोड बनाए जाने को लेकर जमीन के मुआवजे की रकम को लेकर एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि उनकी जमीनों के बदले जो रकम दी जा रही है वो कम है, जिससे कि उन्हें नुकसान हो रहा है। मुतासिर किसानों का कहना है कि उन्हें रिंग रोड बनाए जाने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन किसानों की जमीन के बदले जो कीमत सरकार उन्हें दे रही है वो उससे मुतमईन नहीं है। इधर पत्तन के शिरपोरा गांव के लोगों ने महकमा पीएचई के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। एहतजाज कर रहे लोगों ने पत्तन कुंजेर रोड को जाम कर दिया और महकमा पीएचई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एहतजाजियों ने कहा कि कई महीनों से गांव में पीने के पानी की कमी है, लेकिन बार बार कहने के बावजूद ओहदेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांव के लोग जिस कुएं का पानी पीते हैं वो साफ नहीं होता, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। 25 साल से पहले आज तक अभी कुछ नहीं हुआ। इसको एसडीएम भी आया था, पिछले साल तहसीलदार भी आया था, मगर बातें करके फिर चला गया था। आज हमें 1.5 महीने से पानी नहीं है। मुलाजिम आते हैं, बोल रहे पाइप लाओ, हम कहाँ से लाएंगे? ना पानी है, कुछ भी नहीं है इस गांव में। बेसिकली जो इसके वॉल्स होते हैं, ये स्लूस वॉल्व होते हैं जिससे हम रेगुलेट पानी करते हैं, वो खराब हो चुकी थी। अब उसको इंशाल्लाह 1 घंटे तक ठीक करेंगे और इनका पानी चल जाएगा। ये कोई उतना बड़ा मसला नहीं है। तब तक हमने टैंकर वाले को भी बोला है कि वो इनको पानी डाल देगा। रियासत में पटवारियों की हड़ताल 16वें दिन में दाखिल हो चुकी है। कुपवाड़ा में जिला हेडक्वार्टर और हंदवाड़ा में सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर दर्जनों पटवारियों और खासतौर से गर्दवारों ने एहतजाज किया है। यहां पर जिलाई और रियासती एसोसिएशन गुज़श्ता 2 हफ्तों से अपने मुतालबात को लेकर हड़ताल पर हैं। इस ज़मीन में सरकार को भी अर्दाश्त पेश की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। वहीं पर राजधानी श्रीनगर में पटवारियों ने आज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अहाते में जबरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि सरकार बिला किसी ताखीर के उनके मुतालबे को कबूल करे। आवाम को होने वाली परेशानियों के लिए भी पटवारियों ने हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। तो पटवारियों का मुजाहरा और मुजाहिरीन का कहना है कि सरकार बिला किसी ताखीर उनके मुतालबे को कबूल करे। उनके सामने आते वो कहते हैं नहीं जी, ये आपकी जो डिमांड्स है ये जेन्युइन डिमांड्स है। उन और डिमांड्स में से हमने सर फहरिस्त जो डिमांड रखी है वो है 2400 से 2800 ग्रेड की। तो इसीलिए हमने जो हड़ताल जो है हमने बरकरार रखी है। हमारे पास न दफ्तर है न बैठने के लिए जगह है। हम लोगों के घरों में हमने प्राइवेट एकोमोडेशन हायर की है, वहाँ पे हम बैठते हैं और वहाँ पे अपनी जेब से किराया देते हैं। सरकार से मुतालबा किया जा रहा है, बार बार उनसे गुजारिश की जा रही है। हम उनसे गुज़ार करते हैं कि हमें एक मुस्तकिल निज़ाम दिया जाए।
रमजान के दिनों में बिजली और पानी सप्लाई का निजाम सही न होने पर लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। राजौरी में धर्मशाला थाना हल्के के तहत आने वाले सोलंकी इलाके में नाराज लोगों ने कालाकोट स्योट रोड जाम कर दिया। तकरीबन 4 घंटे तक लोग सड़क पर ही डटे रहे। इस दौरान लोगों ने पीएचई महकमे और मकामी एमएलए और वजीर अब्दुल गनी के खिलाफ भी नारेबाजी की। रास्ता खुलवाने के लिए एडीसी को मुदाखलत करनी पड़ी। उनकी यकीन दहानी के बाद ही मुजाहिरीन सड़कों से हटे। तो जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर पर जी सलाम की नजर है। आप देखते रहिए जी सलाम।